20 अक्टूबर दी है या 21 अक्टूबर दी है ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? श्री राम और दीपावली की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को लेकर जो कंफ्यूजन है उसकी हम बात करेंगे और मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि 20 तारीख को 3:48 पर अमावस्या का शुभारंभ हो जाएगा और 21 तारीख को मंगलवार के दिन शाम को 5:54 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमावस्या जो है वो प्रदोष व्यापिनी जब होती है, अमावस्या की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ये भी कहा गया है कि उस समय देवों के देव महादेव और माता पार्वती स्वयं पृथ्वी पर विचरने आते हैं। अब जब अगले दिन अमावस्या समाप्त हो जाएगी तब उस दिन जो प्रदोष काल है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और प्रदोष काल प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से पूजा संभव नहीं हो पाएगी। इसमें मैं एक चीज बता देता हूं कि जहां पर तो सूर्य अस्त हो रहा है 5:30 से पहले, वो लोग 21 को लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। 5:30 से पहले जहां पर सूर्य अस्त होगा वहां 21 तारीख को लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, लेकिन जहां पर शाम को 5:30 के बाद सूर्य अस्त होगा तो उस जगह पर, जैसे हमारे पंजाब रीजन की बात करें तो 6:30-35 पर सूर्य अस्त होगा, तो ऐसी जगहों पर 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करना अति शुभ माना जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रतिपदा तिथि में लगना जो है वो पूजन अच्छा माना जाएगा। तो प्रतिपदा का दीपावली की अमावस्या के पूजन से कोई भी दूर दूर तक सरोकार नहीं है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि कोई जो प्रतिपदा तिथि है उसको कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया, क्योंकि ये अग्निदेव की तिथि होती है। तो अग्निदेव की तिथि में आग लगाना या दीपावली पटाखे छोड़ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे लोगों का नुकसान हो सकता है। अग्निदेव क्रोधित हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे आगजनी हो जाए, लोग जलें पटाखों से, ऐसा हो सकता है। तो प्रतिपदा तिथि जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब बुरी भी नहीं है लेकिन शुभ कार्यों के लिए उसको मनाही की गई। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि बेसिकली अगर दिवाली मनानी है तो 20 तारीख की ही मनाई जाए। आपका कहना है कि 21 अक्टूबर को 5:30 के बाद लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता, जिन जगहों पर सनसेट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? सनसेट, यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये निचोड़ है कि सूर्य अस्त हमारे यहाँ होगा 5:30 के बाद में, तो हमें प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। और देखिए पता है क्या है, देखिए कई लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उस दिन उदय तिथि के हिसाब से जो है वो चतुर्दशी लग रही है, तो चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है, रिक्ता तिथि को शुभ नहीं मानते, कुछ शुभ कार्य नहीं करते। मैं उनके लिए बता दूं कि चतुर्दशी को हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, और आपने देखा होगा जो महाशिवरात्रि होती है एक साल में एक बार आती है, वो भी चतुर्दशी के दिन हम पूजा करते हैं। तो जब हम ब्रह्मांड के रचयिता देवों के देव महादेव, जिनसे सृष्टि है सारी, जब हम उनकी पूजा चतुर्दशी के दिन करते हैं तो फिर वो तिथि बुरी कैसे हो सकती है। देखिए चतुर्दशी जो तिथि वो रिक्ता तिथि है, वो रिक्ता तिथि इसलिए मानी जाती है ताकि उस दिन आप कोई नया कार्य ना करें। कोई नया कार्य करते हैं तो उसके लिए बजट है, या कोई उपाय करते हैं तो उसके लिए बजट है। अब यहाँ तो ना हम कोई उपाय कर रहे हैं ना कोई नया काम कर रहे हैं। ये लक्ष्मी पूजन हमारे लिए कोई नया नहीं है। लक्ष्मी पूजन तो कई लोग तो ऐसे जो डेली ही करते हैं, रोजाना करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन का चतुर्दशी तिथि जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अभी हम बात कर रहे हैं प्रदोष काल की, उदय तिथि के हिसाब से चतुर्दशी तिथि है। अब उदय तिथि किससे मानी जाती है? उदय तिथि मानी जाती है सूर्य उदय से। यही कहा जाता है ना कि सूर्य जिस तिथि में उदय होंगे वो उदय तिथि मानी जाएगी, चाहे वो फिर 1 घंटे की रह गई हो। लेकिन जब शाम को सूर्य ही अस्त हो गए। जी पंडित जी, हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ दर्शक जुड़ेंगे और वो भी अपने सवाल आपसे रखेंगे। ते साडे नाल दीपक जुड़े हुए ने पटियाला तो। जी दीपक जी, की कहना चाहोगे? हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ कहने दिवाली ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ जी न्यूज़ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। जी थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਨੂੰ भी दिवाली ਦੀ बहुत-बहुत शुभकामनावां। ਤੇ मैं न्यूज़ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ कहना सुझाव देना चाहता है कि जिन्ने भी विद्वान पंडित हैं अपने अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पंडिਤਾਂ ਨੂੰ चुन के 1 महीना पहला ही
ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸका ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸका ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ? नहीं बस इतना ही मैं सुझाव देना चाहता था जी। जी जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। पंडित जी जी तो जब तिथि जब सूर्य उदय के हिसाब से मानी जाती है, सूर्य उदय होते हैं पंडित जी नेटवर्क इशू में कुछ दिक्कत लग रही हो, लेकिन वही उदय तिथि मानी जाती है। तो तब फिर चतुर्दशी का दोष कहाँ लगेगा? जी जब सूर्य अस्त हो जाएंगे तो सूर्य अस्त होने के बाद तो चतुर्दशी का दोष ही नहीं लगेगा ना, तब तो उस तिथि का महत्व ही खत्म हो गया। तो उस समय पर सूर्य अस्त होने के साथ में 100% आपकी जो अमावस्या तिथि है वही चली गई, वही मानी जाएगी। पंडित जी 2 दिन की दिवाली है वो बहुत मैं जानना चाहूंगी 20 तारीख की अमावस्या को। जी जब कैलेंडर बनाया जाता है क्या जो पूरी संस्थाएं हैं उनके साथ बातचीत करके बाद में ही कैलेंडर नहीं बनाया जाता? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, इसका बेसिक रीजन बताता हूँ और साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ। हाँ मैं दोनों ही रीजन बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब सतयुग था ना तब ऐसा नहीं होता था। उस समय पर सतयुग में कोई भी त्योहार वो है एक ही दिन का माना जाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो तिथियां हैं पंडित जी हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। साडे नाल जगसीर सिंह जुड़े हुए ने जी। जगसीर सिंह जी हाँ जी जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਾਲੀ। ਡੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? 21 ਤਰੀਕ ਦੀ। 21 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ 16 ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया। साडे नाल रमेश कुमार जुड़े हुए ने पटियाला तो। जी रमेश जी। मोहाली तो जी, मोहाली तो जी मोहाली तो। हाँ जी मैं एक गल कहनी चाहना, ये तकरीबन हुण लगातार 2 सालों तो कन्फ्यूजन चल रहा है त्योहारां दा। जी ताड़ा कोई सवाल पंडित जी नूं? हाँ जी ये मैं जो थोड़ा देख रहा हरेक संस्था अपने अपने वालों दिवाली दी तरीका डिस्पले कर रहे हैं जी। तुसीं जी साडी हिंदू महासभा और इत्थे काफी कुछ है हिंदू नाल रिलेटेड। ये सारे पंडित विद्वान एक जगह बैठ के क्यों नहीं एक जिहड़ी संस्था वो क्यों नहीं अनाउंस कर दिवाली फलाने दिन मनाई जावे, ये तरीक नूं मनाई जावे। मैं तुहाडा कहना है कि संस्थावां दे वल्लों 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ डेट्स दित्तियां गईयां जिस नूं लैके कन्फ्यूजन क्रिएट होया। संस्थावां तां हुण महल्ले महल्ले च बणीਆਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 21 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਅੱਜ 20 ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮਨਾਈਏ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮਨਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, 21 ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया। साडे नाल मनकीरत जुड़े हुए ने जी। मनकीरत जी की कहना चाहोगे? जी मनकीरत जी। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਭਾਗਿਆਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:44 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 5:54 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਨਸੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 29 ਲੱਖ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੀ ਰਾਮ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜੁਲਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਂ शहर ਤੋਂ। जी जी हेलो। क्या कहना चाहो जी की कहना चाहोगे? हाँ जी, पंडित जी से यही पूछना है कि जैसे हमारी शॉप है तो वहाँ हम पूजा 20 को कराएं या 21 को कराएं? तुम अपना सवाल दोहराओगे? हाँ जी, मेरा सवाल है पंडित जी से, हमारी शॉप है जी, हम वहाँ पूजा 20 को करवाएं या 21 को कराएं? जी जी ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਾਨ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਨ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ। हेलो मैडम। जी हेलो। मुकेश जी जी नहीं मैडम, मुकेश ने नरेश कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा नरेश जी जी हाँ जी मैडम, मैं कहना चाह रहा पहला तो तुहानू बहुत बहुत दिवाली दी मुबारक। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। हाँ जी, मैं कह रहा जी, मैं मुकेश ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਓ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। 21 ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी मैडम, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪਰਸੋਂ ਹੈ। 21 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮਨਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਸੂਦੇਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। फोन लाइन ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। धन्यवाद जी। दिवाली 20 की मनाई जाए या 21 की मनाई जाए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है बेटा। जी ये शास्त्रोक्त दृष्टि से हमारे शास्त्रों में जो शास्त्र लिखे गए हैं उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमारा एक मुहूर्त विज्ञान का शास्त्र है जिसको मुहूर्त चिंतामणि बोलते हैं। जैसे हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद हैं, उसमें मुहूर्त चिंतामणि भी एक शास्त्र है हमारा। अच्छा। उसमें 2 चीजें आपको देखनी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मेरी 70 साल की आयु हो गई है जी और 7 पुश्तों से हम लोग इस ज्योतिष विज्ञान में। 2 तरह के मुहूर्त होते हैं बेटा। जी एक सूर्य व्यापी होता है, एक चंद्र व्यापी होता है। एक सूर्य के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं और एक चंद्र के हिसाब से मनाए जाते हैं। जी। चंद्र के हिसाब से मनाने वाले त्योहारों का अभी आपने देखा करवा चौथ चंद्र से मनाया जाता है। अहोई माता का व्रत चंद्र से मनाया जाता है। जी। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं, त्योहार का मतलब होता है जहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं, आध्यात्मिक वैल्यूज होती हैं जिनकी। इसके अंदर बहुत सारे त्योहार हैं। समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन दीपावली भी एक त्योहार है हमारा। दीपावली नाम दीपावली दिया बेटा इसका। जी। दीपावली इसलिए दिया क्योंकि 1200 वर्षों से शास्त्रों को किसी ने देखा नहीं। शास्त्र क्या कहते हैं? दिवाली कल मनाई जाए या परसों मनाई जाए? तो दीप जलाए जाते हैं। जी शास्त्र क्या कहते हैं? दीपावली के 5 त्योहार हैं जी। सबसे पहला धनतेरस आता है, जिस दिन धन्वंतरी ऋषि समुद्र मंथन से आयुर्वेद को लेकर के बाहर निकले थे। दूसरा त्योहार आता है आपका
नरक चतुर्दशी, जिस दिन कृष्ण जी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। और इसके साथ ही यम द्वितीया आती, यम का पूजन आता है जिस दिन हम अपने पितरों का पूजन करते हैं। उसके बाद अमावस की रात आती है जिस दिन हम माँ काली का पूजन करते हैं। आप बंगाल के अंदर देखोगे रामकृष्ण परमहंस जी ने इस बात का उदय किया था, 1919 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद त्योहार आता है आपका गोवर्धन पूजा का, जिस समय हम गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं, पर्यावरण की रक्षा के लिए उनका पूजन करते हैं। उसके बाद भाई दूज आती है जिस दिन यम और शनि महाराज दोनों मिलकर के यमी को मिलने के लिए धरती पर आए थे, तो उन्होंने उनको तिलक किया। ये यम ये आपकी भाई दूज है। अब रहा मुहूर्त का सवाल, उसको ध्यान से सुनिएगा जी। सूर्य उदय के समय पर जो भी त्योहार होता है, त्योहार उसी दिन मनाया जाता है। अगर आप माँ काली का पूजन करना चाहते हैं तो अमावस की रात को होगा। माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं होता है वहां पर जी। वहां पर माँ काली का पूजन होता है, कालिका का पूजन होता है। आपके लंबी आयु के लिए पूजन होता है, देश कल्याण जन कल्याण के लिए पूजन होता है। उसके अंदर मंत्र के अंत में लिखा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माँ लक्ष्मी का आगमन है, ये आप भ्रांति लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, आप पूजन करें, रोज माता, रोज दिवाली मनाओ, किसने रोका आपको? लेकिन हमारे जो त्योहारों का अपमान होता है उसके लिए हमारे मन के अंदर कुंठा होती है, कष्ट होता है। उस हिसाब से अगर मैं मान लीजिए दीपावली मनाना चाहूं और अमावस के रात को या अमावस के दिन रामचंद्र जी अगर अयोध्या आए थे उस त्योहार को मनाना चाहूं तो वो 21 तारीख की सुबह को सूर्य उदय के समय पर अमावस लगी हुई है और शाम को 5:45 तक ये अमावस है। तो वहां पर दीपावली मनाना शास्त्रोक्त दृष्टि से सही है। 20 तारीख को आप माँ काली का पूजन कर सकते हैं। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि 21 तारीख को दिवाली शास्त्रों के हिसाब से है। जी पंडित जी, हम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। वैसे तो रोज दिवाली मनाओ, कौन मना करता है? जी जी। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। अमरजीत सिंह जुड़े हुए हैं होशियारपुर तो। जी अमरजीत जी। हाँ जी मैम, अपने जिस तरह सिख धर्म है जी, ये बंदी छोड़ दिवस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 21 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। जी जी हाँ जी जी पंडित जी। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहना इन्हों को हुशियारपुर वाले ਜਿਹੜੇ दर्शक है हाँ जी कि ਜਿਹੜਾ बंदी छोड़ दिवस है ਇਹਦੀ ਕੋਈ तिथि ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ? ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। अच्छा, मैं हूँ तुसी देखो ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, मैं गल कर रहे हैं अपने विक्रमादित्य संवत ਦੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਕਾ ਸੰਵਤ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 20 और 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ 26 ਤੇ 24 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਿਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ 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 ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। जी जी जी। हरप्रीत सिंह जी मोहाली तो जुड़े हुए हैं। हरप्रीत सिंह जी। जी हरप्रीत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਣੀ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂ 20 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਜਿੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 21 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 20 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਿੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ। हाँ जी, देखो ये गल है, इन्हों का जो मन की कुंठा है ना, मन का जो विचार है बिल्कुल सही है कि देखो हूँ एक चीज होर तुहानूं दसदे हां, पिछले 15-20 साल तो यह काम हो रहा। इस तो पहले काम नहीं हो रहा सी। ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਦਣ ਬਈ ਦੀਵਾਲੀ? ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਤਿਥੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਯ ਉਦੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਕੈਲੰਡਰ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਵਤ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਥੀ ਵਾਰ ਨਛੱਤਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 20 ਨੂੰ ਜਾਂ 21 ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5:54 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਲਗਨ, ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਤੇ ਇਹ 4 ਲਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿੰਕਸ ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2, 5, 8, 11 ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੂਨੀ ਸੋਲਰ ਹੈ, ਲੁਨੈਰ ਔਰ ਸੋਲਰ, ਚੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਖ ਮਾਸ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੇ ਆ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 360 ਤੇ 365 ਦੇ। 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਭਾਗਯਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਡਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ।
पंडित जी मेरी आवाज तो तक पहुंच पा रही है? मेरे तक पुज रही है। मुझे पंडित जी ने मुझे पूछा है क्वेश्चन। जी जी पंडित भाग्यराज जी। हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए, मैंने आपको भी बताया पहले कि जो सनराइज, मैंने आपको बताया कि सनराइज से हमारी उदय तिथि होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ पर जो सब सन सेट हो रहा है, जो मैंने आपको टाइमिंग दिया कि 5:30 से पहले जहाँ होगा वहां पर आपको 20 तारीख को मनाना चाहिए। 5:30 से जहाँ पहले हो रहा है उनको 21 तारीख को मना सकते हैं, लेकिन जहाँ 5:30 के बाद हो रहा है 20 को मनाना चाहिए। और हम आपको ये बता दें कि जो व्यक्ति लक्ष्मी माँ की डेली डिमांड चाहता है, वो चाहता है कि मेरे ऊपर रोजाना माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे। जब आपको माँ लक्ष्मी जी की इतनी ही चाहत है, आप उनको इतना ही प्रसन्न करना चाहते हैं, तब अगर माँ लक्ष्मी जी का पूजन अगर आप 2 दिन भी कर लेंगे तो इसमें नुकसान क्या हो जाएगा? 2 दिन पूजा करने से क्या माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी? क्या वो बुरा मान जाएंगी कि जो आप 2 दिन उनके लिए पूजा नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ अगर आप चाहते हो कि डेली माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए उनकी। आप डेली पूजा करें। आपका विचार बहुत उत्तम है, इनका पंडित जी का विचार। अब एक बात और देखिए इसमें कि दिन में 4 बार लक्ष्मी जी का पूजन होता है। वृषभ लगन में होता है, सिंह लगन में होता है, वृश्चिक लगन में होता है, कुंभ लगन में होता है। जो दुकानदार हैं वो दोपहर को पूजन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप कलम पूजना चाहते हैं, अपने घर पे बही खाता पूजना चाहते हैं, और सुबह वृषभ लगन पे पूज लेते हैं। और जो वृषभ लगन में कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, निश्चित काल में भी कर सकते हैं। वो जी जी नहीं, मैं लगन की बात कर रहा हूँ पंडित जी। और वो सिंह लगन आधी रात को आता है, तो साधक लोग जो है वो सिंह लगन में पूजन करते हैं। आप अगर बंगाल में जाओगे तो वहां पर जो पूजन है आधी रात को होता है। हवन भी सिंह लगन के अंदर होता है उसमें, जैसे हम विवाह शादियां करते हैं सिंह लगन में करते हैं, ठीक है ना जी। तो वो पूजन की विधि अलग है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी। जी भाग्यराज जी। हाँ नहीं, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत अच्छे समय माने जाते हैं कि आप वृषभ लगन बहुत अच्छा माना जाता है दीपावली पूजा के लिए, प्रदोष काल बहुत अच्छा माना जाता है, रात्रि में जो निषीध काल है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जो हम बात करें, अगर लगनों में बात करें तो वृषभ लगन को जो है दीपावली की पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। सिंह लगन में भी कर सकते हैं और कुंभ लगन में भी कर। ये जो कंफ्यूजन की बात, अभी जो कंफ्यूजन की बात चल रही थी ना, ये जो अभी जो कलयुग चल रहा है ना, ये कलयुग में कुंभ काल का समय है। कुंभ काल जो है वो कुंभ काल के जो अधिपत्य जिनको प्राप्त है वो राहु है। तो राहु का तो काम ही इल्यूजन पैदा करना है, वो तो भ्रम पैदा करना ही है। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा भ्रम और ज्यादा बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे, ये भ्रम और बढ़ेंगे, क्योंकि राहु का काम ही आपको इल्यूजन पैदा करना। पंडित अशोक कह रहे हैं कि जो संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं, वो एकजुट होके कैलेंडर नहीं बनाती हैं, इस करके ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए, एकजुटता अगर इतनी ज्यादा ही हो जाए फिर तो कलयुग रहा ही कहाँ, फिर तो सतयुग ही आ गया ना। अभी मैंने क्या कहा कि जब कलयुग बढ़ेगा तो भ्रम और बढ़ेंगे। अब भ्रम कहाँ से बढ़ेंगे? भ्रम के जो कोई राहु देव खुद थोड़ी ना आएंगे, वो जो इंसान है, इंसान के दिमागों में ही भ्रम पैदा करेंगे। तो सब लोग अपने अपने मत रखेंगे, कोई भी एक मत से संतुष्ट नहीं होगा, सबका अपना अपना होगा। तो ये इसी का नाम कलयुग है जी। पंडित अशोक जी, आप वक तर्क क्यों? वक्त तर्क कैसे करके है कि मैं तो ठीक कह रहे हैं पंडित जी ने, थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक पास से ले गए, युग के पास से ले गए। अजे 5025 साल होए ने कलयुग नूं आए, ते अजे ते भ्रम फैलिया नहीं। अजे भ्रम फैलना 4,20,000 साल का कलयुग है, लंबा कलयुग है। अजे ते पता नहीं किहड़े किहड़े भ्रम फैलने ने। लेकिन असी जिथे जिस युग च असी जन्म लिया, उस युग च असी शास्त्रां दी जिन्नी रक्षा कर सकी असी कर लेनी चाहिए। जिन्ना लोगों को एजुकेट कर सकिए, जिन्ना ज्ञान दे सकिए असी उन्ना ज्ञान दे देना चाहिए। दूसरी गल एक है, कहते ना मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से पूजा होती है। दूसरी गल है फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन तरीके दे नाल स्पिरिचुअलिटी हुंदी है, अध्यात्म हुंदा है, ठीक है ना। ऐसी गल कर रहे हैं स्थूल शरीर की, मैथमैटिक्स की, हिसाब किताब की, जेड़ा सानू दिखदा है, वट एवर वी सी, ज्योतिष के अंदर किस तरह हुंदा है, ग्रह साडे आस-पास घूम रहे ने, दिस इज वट वी सी, वेयर एक चीज नहीं है। ओके, सिर्फ मैथमैटिक्स नूं दस्सण वास्ते मैं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस वेले एक दशा दिशा ऐसी आ रही है कि सनातन धर्म के बारे लोगों ने बोलना शुरू किया। पहले कोई बोल रहा ही नहीं, एटलीस्ट चर्चा तो शुरू हुई,
पहले तो चर्चा भी नहीं शुरू होती। लेकिन अब 15-20 साल तो जिस तरह भ्रम फैल रहा है, जब कोई पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपे कोई ना कोई आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा, कोई राम जी आ जाएंगे, तो आपे ऐसा भ्रम दूर कर देंगे कि अगर उस तरीके नाल पंडित जी ने वर्षन भी लेना कलयुग दा, तो मैं कहता इंतजार कर लेने फिर किसी बंदे का आएगा, अपने आप करेगा। अब लोग की ओदी सुन भी लेंगे, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਟਣਾ ਪਰਮ आवश्यक ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, जी ठीक है ना। बाकी जिथे तक रहा रब की पूजा का सवाल, लक्ष्मी जी का सवाल, जी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी है, वो भाई उन्होंने मर्जी है, जिथे उन्होंने जाना उत्थे चल जाएंगे, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। तुसी लखा मंत्र जप लो ता भी नहीं आना उन्होंने जी, और एक बार ध्यान नाल जप लिया धन्ने भगत की तरह, तो वैसे तुर तुर चलते आ जाना। ते वो अध्यात्म की गल तो छड्ड ही दिओ ना तुसी, ठीक है ना। ये भी भाग है, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ महाराज का है, 10 पातशाही दस गए रस्ता हो, रामकृष्ण परमहंस जी दस गए, विवेकानंद जी दस गए, आदि शंकराचार्य दस गए। जे रब की प्राप्ति करनी है वो भाई धन लेना तो फिर बढ़िया चीजा ना। जे पैसे ही चाहिए ने, रिजर्व बैंक से जाके छापा मारो ना, फिर महालक्ष्मी की लोड़ है भाई। मेहनत करो, कर्म करो, अपना कर्म भी राइटफुल डायरेक्शन च करो, ता जाके पैसा आएगा ना। अद्धी रात को पूजा करना थोड़ी पैसा आ जाएगा थोड़ा, वो भी जरूरी है, दैट आल्सो इज मस्ट। यस, सनातन धर्म कहता मां लक्ष्मी दे नाल ना विष्णु भगवान का भी पूजन करो। लक्ष्मी जी कली आंदी अच्छी नहीं लगती जी। जी जवाब लेने पंडित जी, दी पंडित भाग्यराज जी। जी पंडित जी जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये धरती कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये जो आध्यात्म है ये भी जरूरी है, और भगवान जो हमारे हैं उनकी पूजा अर्चना भी जरूरी है, क्योंकि बिना पूजा के उनको एक पूजा एक क्या होता है, जैसे जब आपके यहाँ कोई आता है ना तो आप उनकी आब भगत करते हैं, सेवा करते हैं, या किसी का जब जन्मदिन आता है तो आप उनको कोई गिफ्ट देते हैं, उनको खुशियां प्रदान करने के लिए कि देखिए हमें आपका ख्याल है। तो ऐसे ही भगवान का जब एक कोई पार्टिकुलर जो दिन बनाए गए हैं, वैसे तो हर पल हर समय हर रोज ही भगवान का ही है, तभी हमारे अंदर जब शिव है तभी हम बोल पा रहे हैं, जब निकल जाते हैं शिव कई जो लोग होते हैं बिल्कुल नास्तिक होते हैं। देखिए नास्तिक जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि भगवान के बच्चे नहीं है, जो नास्तिक हैं उनके अंदर भी ईश्वर है, बट वो नास्तिक इसलिए है कि शायद उनके पिछले जन्म में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जो उनकी प्लानेटरी उनकी कुंडली में ऐसी आई होती है जिसकी वजह से कुंडली में बृहस्पति नीच के हो जाए, बृहस्पति किसी तरह से अशुभ हो जाए, या बृहस्पति पर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाए तो व्यक्ति थोड़ा नास्तिक हो जाता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो हमेशा नास्तिक ही रहेगा। जब उसकी ग्रह दशा चाल चेंज होगी तब ईश्वर की तरफ उसका झुकाव बढ़ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो नास्तिक से नास्तिक लोग होते हैं ना, जब उनके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, जब उनके हाथ में चीजें नहीं रहती, फिर वो जोशी की तरफ भागते हैं या मंदिर भागते हैं, मंदिर जाके माथा टेकते हैं, हे प्रभु ये क्या हो गया। या आपने देखा होगा ना, जब कोई बहुत चढ़ाई कर रहा होता है ना, राइज कर रहा होता है लाइफ में, तो उसके मुंह से एक ही बात बार बार निकलती है कि देखा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो मैं में फंस जाता है। तो कई बार उनकी दशा ऐसी आती है कि उनके हाथ में चीजें नहीं रहती, तब उनको एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है। जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। हाँ जी सत श्री अकाल मैडम जी। जी सत श्री अकाल मैडम जी, मैं पूछना चाहना कि ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ठीक है अपना 21 तरीक दी है, 20 तरीक दी है, 21 तरीक दी है जी। जी ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। हाँ जी ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। जी जी पंडित अशोक जी कह रहे ने 21 तरीक दी है शास्त्रां दे अनुसार, जो पंडित भाग्यराज जी जुड़े ने वो कह रहे ने कि 20 तरीक दी है, क्योंकि मस्या कल तो ही 3:44 तो शुरू हो जाएगी। जी तरसेम सिंह जी
सचो पंच पाया है ना 2 तैयार करके। जी जी जी, चलो ਅਸੀਂ जवाब लेने हैं। जी 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 पंडित, और दोनों दिन मना लो जी, और दोनों दिन मना लो भाई। 20 तरीक को छोटी दिवाली या 21 तरीक को बड़ी दिवाली, पंडित जी की बात बिल्कुल ठीक है। दीपावली तो वैसे भी 2 दिन ही मनाई जाती है, तो आप 2 दिन मनाए क्योंकि 5 दिन चतुर्दशी, अगर चतुर्दशी के हिसाब से देखें 5 दिन का है। हाँ, 5 दिवसीय है, बिल्कुल सही बात है। धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, उसके बाद में माँ काली का पूजन है, तो उसके बाद में आपका जो चतुर्दशी जो चतुर्दशी है उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। उस दिन आप छोटी दीपावली का पूजन कर लें और मंगलवार को बड़ी दीपावली का पूजन कर लें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही होगा जी। यही प्रोसीजर है पंडित जी, यही हमेशा से दीपावली। हाँ जी सर, ਨਾਲ एक और दर्शक जुड़े हुए ने फतेहगढ़ साहब तो। जी सर, की कहना चाहोगे? गुरप्रीत सिंह सोडी जी। मैडम सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल मैडम जी, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ 20 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, 21 ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹੇ 20 ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, 21 ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ 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 ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿਨ ਜੈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਮਨਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੋਪਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰकुश ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਅੰकुश ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा जी जी, वो कह रहे हैं इतना नहीं कोई गल नहीं। वैसे ना भगवान जो है ना वो भाव के भूखे हैं, ना कि आपके किसी जो आप हम जितना भी सामान अर्पित करते हैं ना, कभी भी ध्यान से देखने वाली बात है, वो सब कुछ दिया हुआ ही माता लक्ष्मी का है। हम उनको अर्पित करते हैं अपना भाव प्रकट करने के लिए, वरना तो हम क्या दे सकते हैं उनके लिए? वो तो जितना भी हमारे पास हम जो एक एक दाना खा रहे हैं सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो ईश्वर को पूजा करते समय हमारे मन में जो भाव होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है और मैं आपको धन दे रही हूँ, तो ये समझने वाली बात है। वो धन कहती है हम इसलिए नहीं दे रहे कि इसका भोग केवल आप स्वयं करें। वो कहते हैं कि जो दूसरे जीव जंतु हैं, तभी आपने देखो ना जब आप लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा हुआ आता है कि बुधवार को जो दाना डाले चिड़ियों को, तो वो कहती है कि जो पक्षी है पशु है इनके कोई किचन नहीं लगे हुए, तो आप अपने हाथों से इनकी सेवा करें। वो इसलिए धन देते हैं। तो आजकल लोग इस बात को ना समझ के ज्यादा भेड़ चाल चल रही कि बस माँ लक्ष्मी जी, आपने कहा कि कल मस्या शुरू हो रही है 3:44 पर, तो कोई शुभ मुहूर्त भी है या किसी भी टाइम आप पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, नहीं देखो, अगर जब आप इतना ही ध्यान से जब दर्शकों के लिए आप ये चला रहे हैं डिबेट, तो जब बात चल रही है टाइमिंग की, तो फिर अगर और अच्छा कर ले तो और अच्छा है। तो ये आप कर सकते हैं प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसके लिए आप वृषभ लगन में कर सकते हैं। इनके जो समय रहेंगे वो रहेंगे शाम को 7:08 से लेकर
और आप 8:18 तक का समय बहुत अच्छा है पूजा के लिए। अब जरूरी नहीं है कि सभी को एक ही समय पर पूरे हिंदुस्तान में पूजा कर सकते। कोई अपनी शॉप पर बैठा होता है, कोई अपने मार्केट से शॉपिंग करने गया होता है। तो दूसरा जो वृषभ लगन का काल शुरू होगा वो होगा 7:08 से लेकर 9:03 तक। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अब जो कई दुकानदार हैं, जो बर्तन वाले दुकानदार हैं या ज्वेलर्स हैं, वो कहते हैं हम तो इस समय भी नहीं आ सकते, हम तो अपनी शॉप पर अपना सामान बेचेंगे। तो उनके लिए भी जो है ऑप्शन है, वो फिर कर सकते हैं निषिद्ध काल में 11:41 से लेकर रात्रि में। और अगले दिन जो AM लग जाता है मॉर्निंग, रात को 12:31 तक। तो ये 3 बहुत ही अच्छे शुभ समय हैं जिन पर पूजा करना बहुत ही अच्छा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਮਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 21 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ 21 ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੁੱਛਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, 2 ਧਨਤੇਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਓਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ। ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੈ ਸਿੰਘ ਲਗਨ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਨ ਲਗਨ ਹੈ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਹੈ, ਤੇ 4:30 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਪੂਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁੰਭ ਲਗਨ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਨ ਲਗਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7, 7:30 ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 222 ਲਗਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4:30 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡਿਤ ਭਾਗਿਆਰਾਜ।